तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होता है। जिस बिहार में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज 19 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो समय तो लगेगा ना। ऐसा थोड़े है कि 8वां 9वां का पढ़ाई है 2 साल में पढ़ करके चल गए। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। जेपी नड्डा आपके अस्पतालों का बखान कर रहे थे, लेकिन आप ही सरकार के मंत्री हैं, कह रहे हैं कि सुविधा तो सरकार देती है लेकिन डॉक्टर पटना रेफर कर देते हैं मरीज। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार हो रहा है, अब बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों का मेडिकल कॉलेज में संभव नहीं, तो स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके लिए, तो रेफर किया जाता है। और डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल वह मानक रहा है काल चक्र में, जैसे पीएमसीएच था, बाद में वह उसका विखंडन हुआ। अब तो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसका विस्तारीकरण हो रहा है और वहाँ एम्स का भी निर्माण हो रहा है। इसलिए रेफर किया जाना, वो तो डॉक्टर जो चिकित्सा जगत में जिन्होंने पढ़ाई की है उनको जानकारी होगा किस केस को उन्होंने रेफर किया, क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह हॉस्पिटल मैनेजर का पद बहाल किया है, डीपीएम की नियुक्ति की है, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक। ऐसे सारे मामले को वो देखते हैं जिससे कि कहीं कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन मदन सहनी अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत हो जाएगा अगर इस प्रकार से अस्पतालों में स्थिति रहेगी। देखिए, तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होता है। जिस बिहार में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज 19 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो समय तो लगेगा ना। ऐसा थोड़े है कि 8वां 9वां का पढ़ाई है 2 साल में पढ़ करके चल गए। अरे भाई, मेडिकल की पढ़ाई करेगा, पीजी करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। स्वास्थ्य बाजार में चला गया है तो सरकारी महकमे में उनको नौकरी दे करके उनको प्राथमिकता के आधार पर जनसेवा की भावना विकसित करना, यह तो स्वाभाविक है, समय लगता है। लेकिन जब बिहार में हमने सब ठीक कर दिया तो स्वास्थ्य का नहीं ठीक होगा। अब प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, हेलो, के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। हेलो, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं। विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी, सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना। कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जा रहा है। मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहाँ खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर दें। मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल की संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में है, आप डेट की घोषणा करिए। आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो शेखपुरा हाउस में, उसके बगले में जीडी वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे
जाके इन कॉलेज में, इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी सब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी, कि दिल्ली पहुंचा देगी, कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा।